आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में क्यों गया। पाकिस्तान में ही मर जाता तो आज मुझे ये चीज़ नहीं देखना पड़ता। बंदे के ऊपर 12 लाख का कर्जा है, इसका 15 माह का बच्चा है, इसकी बीवी बीमार चल रही है। सर मेरे मम्मी पापा बचपन में गुजर गए और हम दोनों भाई मिलिट्री में, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ हम तो कह रहे हैं ना, जांच करा दो सरकार, जांच करा दो सरकार, जांच करा दो। इस देश में सच बोलना अपराध है तो ये इंडिया गेट पे मुझे फांसी लगा दो, मैं आज भी खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूँ। जब वर्दी डालते हैं ना, गर्व महसूस होता है हमको सर। उस टाइम पे जब वो बोला जाता है कच्छा दो ले मैडम का, तब इस वर्दी का अपमान होता है। इसलिए भाई ने मना किया, सीधा नौकरी से बाहर कर दिया। उस भारतीय सेना के 2 जवान संकट में हैं और इनके ऊपर आफत आन पड़ी। इनकी दुख और पीड़ा को कोई न देख रहा है, न समझ पा रहा है, न कोई दिखा रहा है। ऐसा कहना ये भारतीय सेना के 2 जवान हैं इनका। ये हरेंद्र कुमार यादव हैं, सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव 12 CSR में थे, और ये हैं पाकिस्तान में उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में जाते हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पर अपना झंडा लहराने वाले ये भारतीय सेना के जवान चंदू चौहान। इनका कहना है कि हमारा दुख और हमारे ऊपर जो संकट आन पड़ी है, हमारे दुख और पीड़ा को कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। जुड़ेंगे, इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 2 दिनों पहले मैं आपका वीडियो कवर किया था। आप लोग कह रहे हैं कि हमारी दुख और पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है। क्या दुख और पीड़ा आन पड़ी है आप लोगों के ऊपर? सर आज मुझे दुख इस बात का है कि मैं पाकिस्तान में ही मर जाता तो आज मुझे ये चीज़ नहीं देखना पड़ता कि आज एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में अपने न्याय की भीख के लिए कटोरा लेके अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पे भीख मांगता फिरता। मुझे लगता तो आज मैं उसी बोलता हूँ कि मैं शहीद हो जाता तो अच्छा हो जाता सर मेरे लिए। ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं सर? आप भरोसा रखिए न्याय प्रणाली पर, हमारे तमाम उन अधिकारियों पर। जरूर न्याय होगा, जरूर इंसाफ होगा आपके साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ दूर तक जा रही है और निश्चित रूप से उन आला अधिकारियों के कान पर जू जरूर रहेगा जो लोग आपके साथ गलत किए हैं, जो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और भारतीय सेना में विसंगति पैदा कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। आप ये हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। भारतीय सेना का एक जवान इतनी जल्दी यदि टूट जाएगा तो ये कैसे काम चलेगा, बताइए। सर मैं दुश्मन देश में नहीं रहा है। बात ऐसी कि इस बंदे के ऊपर 12 लाख का कर्जा है, इसका 15 माह का बच्चा है, इसकी बीवी बीमार चल रही है सर, और इसके पास इंश्योरेंस वालों का, वो कर्जा वालों का फ़ोन आ रहा है सर। बार बार इसके पास इसके 2-3 लोन बाउंस हो चुके हैं। अब बताओ ये क्या करे? कटोरा लेके ना घूमे, आज इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं हमारे पास। हम ऐसे रोड पे भटक रहे हैं। आज पिछले 5 तारीख से आके इसी लखनऊ की सड़कों पे भटक रहे हैं। तो अब क्या करें, क्या किया जाए? इसलिए ये एकदम निराश और हताश हो रहा है। वही सैनिक जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है और पाकिस्तान से जंग जीत जाता है, वही अपने देश में इस तरीके से निराश और हताश क्यों हो रहा है? यही हम पूछना चाहते हैं अपनी सरकार से। क्यों? सिर्फ हम तो कह रहे हैं ना, जांच करा दो सरकार, जांच करा दो सरकार, जांच करा दो। बस सिर्फ जांच चाहिए आपको? सिर्फ जांच करा के न्याय कर दो साहब, जांच करा के न्याय कर दो। हमारे शोषण को रोक दो साहब। देखिए ऐसे तमाम चंदू चौहान, हरिंदर HK यादव, तमाम लोग पीड़ित हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और कुछ लोग जुटा रहे हैं, वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे। कई लोग तो आने के लिए तैयार हैं, जल्दी ही लोग कह रहे हैं ना कि आएंगे आएंगे। कई लोगों का फ़ोन मैसेज आ रहा है लगातार कि बहुत बढ़िया, आप लोग सही, एकदम सच्ची और सही, एकदम न्याय की जवानों की लड़ाई जो है अधिकारियों की, जो अधिकारी आप लोग तमाम जवानों के साथ शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ आपकी लड़ाई है। और आप लोग भारत सरकार के रक्षा मंत्री से और तमाम लोगों से बस यही चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जांच हो जाए। सर हमारी लड़ाई नहीं है अधिकारियों के खिलाफ। हम ये कह रहे हैं सर, जो बड्डी सिस्टम, जो सहायक प्रथा है, जो ये सारी चीज़ें हैं जिसके हिसाब से हम लोगों का शोषण, न्याय जरूर होगा। मुझे सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरा अपराध यही है कि मैं एक मिडिल परिवार का हूँ। मेरे पास कोई कोर्ट कचहरी के लिए पैसा नहीं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मेरे मम्मी पापा बचपन में गुजर गए और हम दोनों भाई मिलिट्री में, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि रक्षा मंत्रालय, वहाँ से मैं पत्र व्यवहार तो कर चुका था 2019 में, पर आज मुझे भीख के लिए रक्षा मंत्री को मिलने गए तो वर्दी उतार दिया हमारी। बोला वर्दी में आप मिल नहीं सकते प्रोटोकॉल के तहत। जब वर्दी में मिल नहीं सकते तो उसके बाद हमने सिविल ड्रेस डाला। सिविल ड्रेस डालने के बाद हमने पत्र लिखा, दोनों भाई ने दूर से नमस्कार किया उन्होंने, और पत्र भी रिसिप्ट तक नहीं दिया। सर क्या यही सैनिकों के साथ न्याय हो रहा है क्या? विंग कमांडर अभिनंदन 2 दिन में आता, उसको मेडल दिया जाता है। क्यों? सिर्फ ऑफिसर है इसलिए। और 4 महीना मैंने जो प्रताड़ना झेली वो देश के लिए, वो मैंने 4 महीना पाकिस्तान में रहे जी, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाते हैं, यातना सहते हैं आप।
आप दिखा रहे थे, आपको सर में पता नहीं क्या किस तरीके की यातना आपको दी गई पाकिस्तान? सर मैं अंधेरी कोठरी में रहता था, काल कोठरी, मुझे दिन रात का पता नहीं। जब मैं हिंदुस्तान में की धरती में आया, अपनी धरती में, उस टाइम पे भी मुझे पता नहीं चला। मैं कंटिन्यू डिस्टर्ब रहा और मुझे अधिकारियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया गया जब से मैं सर्विस कर रहा था। पर मैं इसीलिए बोल नहीं पाया कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा दबाव में मुझे पनिशमेंट देते रहे। मैं कई बार कर चुका हूँ ये चीज़ें। कितना दिन आप झेल रहे थे अधिकारियों का शोषण? आप कह रहे हैं अधिकारी शोषण करता था, तो क्या किस प्रकार का शोषण अधिकारी सर करता मुझे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, बार बार ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर को जब मैं लिखित में पत्र दे रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं लगता है, तो मैं सिविल हॉस्पिटल से मैं ट्रीटमेंट कराता सेना हूँ। की एक प्रक्रिया होती है, हो सकता है उस प्रक्रिया में आपको जो है जांच के लिए भेजा जा रहा होगा, इंटेलिजेंस आपसे पूछताछ कर रही होगी, तो वो एक प्रक्रिया हो सकता है सर, जिससे आप प्रताड़ना कह रहे हैं। सर इंटेलिजेंट आप बताओ सर, हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? ये वहाँ पे पूरे मीडिया में तो न्यूज़ चैनल, टेलीविजन चैनलों में सारी चीज़ आती है ऑलरेडी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। हम क्या बताएंगे? उनको यहाँ की मूवमेंट सब पता होती है, उधर की मूवमेंट भी हमको पता होती है। क्या एक जवान क्या बता पाएगा देश के बारे में? वहाँ पे ट्रेनिंग करके जाते हैं लोग, यहाँ से ट्रेनिंग करके जाते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी कोई नहीं बोल पाता। और एक जवान जो 4 महीना कैद काटता है, उसके साथ ऐसे क्यों? क्योंकि एक मिडिल परिवार का था, इसीलिए अन्याय हुआ मेरे साथ। सर पाकिस्तान में शहीद हो जाता ना, आज मुझे देखना नहीं पड़ता। इनकी आत्मा रो रही है। और ये भारतीय सेना के जो 2 जवान हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कह रहे हैं पिछले 4 दिनों से भटक रहे हैं। और लगातार इनका ये भी कहना है कि तमाम मीडिया चैनलों पर बाइट चल रहा है, लेकिन बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बावजूद हमारी प्रक्रिया, हमारी न्याय प्रक्रिया कोई आगे नहीं बढ़ रहा। और हम यदि कोर्ट कचहरी में लगेंगे, हम जाएंगे, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है। सर एक बात हम हिंदुस्तान की अपनी जनता को, अपने मीडिया के बारे में बताना चाहते हैं। जो हम सुनते थे गोदी मीडिया, और आज हम अपने हिंदुस्तान की जनता को दिखाना चाहते हैं गोदी मीडिया के बारे में कि देखिए ANI की ये बाइट लेके जाते हैं, इतनी बड़ी न्यूज़ एजेंसी, लेकिन ये कहीं मुझे न्यूज़ दिखाई नहीं देती। और जनता के बीच में जब मैं कहता हूँ देखिए ये मीडिया वाले हैं हमारे, तो कहते हैं हम तो चलाएंगे, क्यों नहीं लेंगे बाइट? आपकी बाइट उस टाइम पे जनता के सामने लेते हैं, लेकिन देखिए ये कहाँ चल रहा है। ये देखिए ANI, ये देखिए उसके बाद ABP न्यूज़, ये सामने देखिए ABP न्यूज़, देखिए सामने ABP न्यूज़, उसके बाद न्यूज़ 18, वहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जितने लोग, देखिए न्यूज़ 18, ये है हमारे हिंदुस्तान की मीडिया। अरे सच को आप दिखा दो, जांच ही की बात कर रहे हैं। आपको कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जांच चाहिए। सिर्फ जांच चाहिए। जवानों की और देखिए हत्याएं गले में लिखे हुए हैं, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। नौकरी आपको नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। जो भारतीय सेना के तमाम जवानों के साथ शोषण हो रहा है और उन्हें प्रताड़ित हो रहे हैं। अब ये देखिए एक जवान यहीं पे है और हम खुद ही प्रताड़ित हैं उन चीज़ों से। जवानों की हत्याएं कराई जा रही सर, कराई जा रही, जिसका मैं लाइव सब कुछ देना चाह रहा हूँ। मेरी कराने की कोशिश की गई। मैं कह रहा हूँ ना कि उसी की जांच करा दीजिए, उसी की जांच करा दीजिए सरकार, उसी से पता चल जाएगा कि जवानों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए। स्ट्राइक बता रहे सर, सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर के दिन क्या हुआ है? 29 सितंबर के दिन हमारी सरकार ने बताया सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और वहाँ से आने के बाद मुझे पूछताछ हो रही कि आप सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा थे क्या? आप ये सोचिए, एक जवान वहाँ से आ रहा है, उसके बाद उसको यहाँ से पूछा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है क्या? मतलब ये सारी चीज़ें आज मेरे पास तो प्रूफ है। देखो चिट्ठा दिखाता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट, ये पकड़ना भाई। क्या देश में सच बोलना भी अपराध है? आज मैं पूरे देश को सवाल करता हूँ कि ये जो चिट्ठा है पूरा, आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में क्यों गया। ये भारत सरकार ही मुझे बताए या रक्षा मंत्रालय ही बताए? क्या मेरे रिश्तेदार थे क्या वहाँ पे? क्या मैं दामाद था? इस देश में सच बोलना अपराध है तो ये इंडिया गेट पे मुझे लगा दो, मैं आज भी खुशी खुशी लेने के लिए तैयार हूँ। क्या न्याय यही मिलता है? क्या जवानों के साथ यही अन्याय होगा? देश में सच बोलना अपराध है तो ये चंदू चौहान अपराधी होने के लिए तैयार है। छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा था मैं, ऐसे नहीं। एक गर्दन काटेंगे तो 100 गर्दन लाने के लिए तैयार है आज भी पाकिस्तान से। पर जवानों को अंदर ही मारा जाता है तब क्या? दुश्मन देश से तो ऐसी जंग जीत ले गए, पर अंदर की लड़ाई बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं अधिकारी को बताना चाहता हूँ, आज ये जवानों का शोषण रोकिए। जिस तरह हरिंदर भाई, जिसने सिर्फ बड्डी सिस्टम पे आवाज़ उठाया, जो इस वर्दी पे दाग ना लगता है, जब वर्दी डालते हैं ना गर्व महसूस होता है हमको सर। उस टाइम पे जब वो बोला जाता है कच्छा धोले मैडम का, तब इस वर्दी का अपमान होता है। इसलिए भाई ने मना किया, सीधा नौकरी से बाहर कर दिया। उसी तरह मैं 7 साल से मांग रहा हूँ न्याय, पर न्याय नहीं मिला। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनको लिखित स्वरूप में सारा चीज़ बताया, एक भी रिप्लाई नहीं मिला। सर क्या करें हम? जाए अपने बेटे को मार डालूँ, मेरी डालूँ और लिख दूँ कि हमको न्याय अभी दे देना नेताओं? इस देश में यही हो रहा है क्या सैनिकों के साथ?
आज मुझे ये 550 पेजेस है, 2 रुपये पेजेस पर प्रति 2 पेजेस है। आज मैं कहाँ से जेरॉक्स लाऊं, कहाँ कोर्ट कचहरी जाऊँ? क्रिमिनल कोर्ट बोलते, क्रिमिनल कोर्ट में हमारे अधिकारी ही बैठे, कहाँ जजमेंट मिलेगी हमको? आप सोचे सर, थोड़ा समझे ये चीज़ें। ये एक दुखद तस्वीर है कि भारतीय सेना का एक जवान हाथ में कटोरा लेकर कह रहा है कि हमें न्याय की भीख दो, और लगातार ये कटोरा लेकर ये जगह जगह जा रहे हैं। मैं पहले भी बोला, इस तरीके की यदि चित्र सामने उभर कर आता है तो कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना का छवि धूमिल होता है। और तमाम लोग जिस तरीके से ये अपनी बातें रख रहे हैं, और यदि ये तमाम बातें आ रही हैं सामने, तो क्यों इस पे जांच नहीं होता है, ये भी एक अहम सवाल ये भी है कि जो भारतीय सेना का जवान पाकिस्तान में जाता है, पाकिस्तान में यातना सहता है, वापस भारत आता है, और आज ये जवान कह रहा है कि अच्छा होता मैं यदि पाकिस्तान में शहीद हो गया होता, अच्छा होता। ये विडंबना है कि मैं आज जीवित हूँ और यहाँ पर आने के बाद अधिकारियों ने हमारा शोषण किया, और आज दर दर हम भटक रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। सर मैं बताना चाहता हूँ कि आप बताओ, जो टेररिस्ट हमला होता है, जहाँ JNK गवर्नमेंट उनको नौकरी देती है, और ये जवान वहाँ से आने के बाद कंटिन्यू सर्विस में तो था ही 11 साल, उसके पाकिस्तान से आने के बाद में 7 साल कंटिन्यू नौकरी किया। उसके बीच में मुझे परेशानी भी हुई, फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा था, पर जानबूझकर अधिकारी द्वारा फिर इसलिए किया मुझे कि पेंशन, मेरा जब पेंशन का टाइम आया, जानबूझकर उन्होंने क्या बताया कि बोला आप घर जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं, और मुझे राज्य में भी नौकरी करने का अधिकार नहीं। राज्य में भी नौकरी नहीं जी दे रहे। बिल्कुल, आप मेरा कागज़ पूरा ख़राब कर दिया। अभी मैं कोर्ट में न्याय मांगूँ क्या? मैं अपने परिवार को बचाऊँ? मैं आतंकवादी हूँ भाई, आज मैं ही आतंकवादी हो गया, पता है। क्या कहना चाहेंगे यदि ये वीडियो आपका भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री तक यदि जाए तो क्या कहेंगे? सर उनको सारों को पता है ये चीज़ें, मैंने पहले पत्र व्यवहार किए सर। मैं वही बताना चाहता हूँ, मैं देश को ही पूछना चाहता हूँ, ये सैनिक जो देश की रक्षा करता है ये आतंकवादी है क्या? और जो सीमा इधर आई वो देशभक्त है क्या? विंग कमांडर भी तो गया था, 2 दिन में वापस आया, वो तो ऑफिसर था, और मैं 4 महीना कैद काटा सर। यही फ़र्क होता है एक जवान में और एक अफसर में, यही चीज़ बताना चाहते हैं हम सर। दुखद है ये बातें। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर लिखिएगा, और आशा करते हैं, उम्मीद है कि हमारी ये बात, हमारी ये आवाज़ और ये फौजियों की आवाज़ इनके न्याय के लिए तमाम उन आला अधिकारियों और तमाम रिस्पॉन्सिबल लोगों तक जाए, ताकि इन फौजियों को, इन भारतीय सेना के 2 जवानों के साथ न्याय हो और इंसाफ हो।